नमस्कार, मैं शेखर शर्मा। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। रोहित, सीधा सवाल आपसे हम करते हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक इस समय फॉर्म में हैं। बिहार में पिछले 30 साल के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है के पाठक बिहार की शिक्षा की हालात को सुधार पाएंगे? देखिए, आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो खास करके जिस तरह से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक के द्वारा दिन प्रतिदिन नए आदेश दिए जा रहे हैं और जिस तरह से शिक्षा को लेकर बात हो रही है, इन दिनों माध्यमिक विद्यालय की बात हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात हो, प्राथमिक विद्यालय की बात हो, तो यह सच है कि अब विद्यालयों में शिक्षकों की और छात्रों की उपस्थिति दिखने लगी है। पहले क्या होता था कि कोई शिक्षक समय पर नहीं जाते थे, छात्र नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब 50% से अधिक छात्र वहां पहुंच रहे हैं और के पाठक के द्वारा यह फरमान जारी किया गया है कि अगर 50% से कम अगर उपस्थिति छात्रों की होगी तो उस पर सीधा कार्रवाई शिक्षकों पे होगा। प्रखंड के जो भी शिक्षा पदाधिकारी है उन पे कार्रवाई किया जाएगा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि लगातार अब शिक्षा में सुधार दिखने लगा है, छात्र भी पढ़ने जाने लगे हैं। और उसी अंतराल में के पाठक का एक नया और कड़ा आदेश यह है कि अगर 9 बजे से लेकर 4 बजे के अंतराल में अगर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग संस्थान चलाए जाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक के द्वारा अब स्कूलों में लगातार छात्रों के प्रति कैसे शिक्षक छात्रों को वहाँ उपस्थिति कराएं, चूँकि पहले छात्र पहुँच नहीं पाते थे, लेकिन अब के पाठक के द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि अब आपके स्कूल में उपस्थिति देखनी चाहिए, छात्र क्यों नहीं आते हैं इस बात को आपको बताना होगा। तो प्रखंड लेवल के जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं वो लगातार प्रयासरत हैं और के पाठक के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर छात्र नहीं पहुँचते हैं तो इसका पूरा जिम्मेवारी प्रखंड के जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको लेना होगा। एक सवाल है रोहित कि इधर 16-17 सालों में बिहार की जनता ने जो बताया कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो जर्जर पड़ा हुआ है, इसके 15 साल पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था कुछ सही थी। जो शिक्षक की भर्ती होती थी वो सही शिक्षक रहते थे और अभी वर्तमान में जो शिक्षकों की भर्ती हो रहा है जिस तरह से हो रहा है वो तमाम लोग जानते हैं। तो क्या यहाँ सवाल उठ रहा है कि के पाठक शिक्षा को सुधारने के लिए चल रहे हैं? क्या के पाठक जैसे और बिहार के शिक्षा विभाग में अपर सचिव पहले नहीं थे? क्या सरकार ने कभी देखिए उठाया? बात उस बात का नहीं होना चाहिए कि पहले क्या था। के पाठक आए हैं और वह प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। खासकर शिक्षक और छात्र को इस बात को समझना होगा कि आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से बिहार में शिक्षा को लेकर लोग थू कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में कितनी ख़राब स्थिति हमारे शिक्षा को लेकर होती थी, लोग कितना टिप्पणी गलत करते थे, तो इस बात को समझिए के पाठक के द्वारा पहले क्या था क्या नहीं था उस पर बात करने का ज़रूरत नहीं है। के पाठक के द्वारा बहुत बेहतर प्रयास है, इस पर लोगों को विचार करनी चाहिए, जनता को भी इस पर थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। आसपास में जितने भी स्कूल चल रहे हैं उन पर ध्यान देने का ज़रूरत है, थोड़ा सा जागरूकता लानी चाहिए। चूँकि के पाठक तो प्रयास कर ही रहे हैं और जनता खास करके लोग सभी लोग अपने बाल बच्चों को बताएं कि नहीं अब सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था मिल रही है। अब प्राइवेट, जो कि गांव देहात में रहने वाले बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में जो नहीं पढ़ने जा सकते हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, तो सरकारी स्कूल में जाएंगे, अच्छी व्यवस्था मिलेगी। और के पाठक के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर 75% अगर छात्रों का अटेंडेंस नहीं होगा तो फॉर्म नहीं भरेंगे और एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर के भी अब देखना यह है कि क्या उपस्थिति छात्रों को दिखेगा 50% तक तो पहुंचा है, लेकिन 75% तक जहां तक की बात है छात्रों की उपस्थिति अटेंडेंस की बात है तो देखना यह है। और बात यहां पर यह भी है कि प्रखंड लेवल के जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उन पे अगर किसी भी तरह का अगर उपस्थिति अगर नहीं देखी गई विद्यालयों में तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। सीधा के पाठक के द्वारा कहा गया है कि हम अगर किसी भी उस तरह का व्यवस्था देखेंगे गड़बड़ तो सीधा प्रखंड लेवल के जो भी पदाधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी प्रखंड लेवल से लेकर जिला लेवल तक जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं लगातार देख रेख में हैं कि कहाँ व्यवस्था किस तरह का है, सारा देख रेख चल रहा है। एक आखिरी सवाल रोहित, जिस तरह से के पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में चल रहे हैं, क्या सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, डिप्टी सीएम, सारे लोग अगर इकट्ठा होकर बिहार की शिक्षा को सुधारने के लिए चलते तो और बेहतर हो सकता है? क्या लगता है इस के पाठक केवल अकेले बिहार की शिक्षा को सुधार पाएंगे पूरे बिहार? देखिए, शिक्षा मंत्री की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री के ही अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं और के पाठक को दायित्व दिया गया है। तो के पाठक अपनी जिम्मेवारी के अनुसार वो कैसे अच्छी प्रयास कर रहे हैं बिहार के सिस्टम को बदलने के लिए। जागरूकता जिस तरह से उन्होंने लगातार हर विद्यालयों में हर जिलों में जाकर जिस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं, यह बात स्पष्ट करता है कि बिल्कुल उनके मन में ईमानदारी से शिक्षा को बेहतर बदलने का एक
प्रयास है। इस पर पूरी तरह से शिक्षकों को, छात्रों को सपोर्ट करनी चाहिए, जाकर के पढ़नी चाहिए। एक शिक्षा को बेहतर विकल्प देना चाहिए। बिहार में जिस तरह से शिक्षा का जब मजाक बनाया जा रहा था, हम लोग प्रयासरत हैं कि शिक्षा पर भी हम लोग भी लगातार प्रयासरत हैं कि शिक्षा में बेहतर सुधार हो। और के पाठक का बहुत बेहतर सुधार है। अब देखना यह है कि यह लगातार जो रवैया के पाठक के द्वारा जो दिन प्रतिदिन आदेश दिए जा रहे हैं, यह आदेश लगातार शिक्षा को बदलने में, शिक्षा को पटरी पर लाने में कितना दिन तक मतलब सकारात्मक वे में चलेगा, इसको देखना है। शिक्षा को लेकर बेहतर प्रयास है, इस पर अच्छी तरह से लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी हमारे फेसबुक पेज पर अगर जुड़ना चाहते हैं बिहारी कलम के तमाम वीडियो देखने के लिए, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। जो भी साथी यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।